will make our first NCP on the basis of diagnosis, which already I had been formulated. First of all, I would write the subjective data, जो कि हमें patient से बात करने पे पता चलेगा. The patient complains that I am feeling weakness and vomiting since 2 days. Now we will write the objective data. On observation, it is seen that the patient is weak, lethargic, having vomiting, two to 4 times, in a day, and the vital parameters are also fluctuating. Parameters, sorry, मेरे पास स्पेस नहीं है यहाँ पे, are also fluctuating. यहाँ पे ये भी ऐड कर सकते हैं, अगर पेशेंट को वॉमिटिंग हो रही है तो वो डिहाइड्रेटेड भी होगा. स्किन टारगेट चेक करने के बाद हम इसकी डिहाइड्रेशन भी यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं. मेरे पास स्पेस नहीं है, अदरवाइज़ मैं ज़रूर मेंशन करती. नेक्स्ट वी विल राइट द डायग्नोसिस, जो हमने बना के रखी है उसे बिल्कुल इस यहाँ पे कॉपी कर देंगे. तो यहाँ पे हमने डायग्नोसिस जो है वो कॉपी कर ली. नेक्स्ट वी विल राइट द गोल. पेशेंट को जो जो प्रॉब्लम है उससे हमें रिलीफ दिलाना है, तो ये हमारा गोल है. द पेशेंट विल गेट रिलीफ फ्रॉम द diarrhea, nausea and vomiting by proper care and treatment within 2 to 3 days, maybe. हम यहाँ श्योरिटी नहीं दे सकते कि 2 से 3 दिन में वो ठीक हो ही जाएगा, इसलिए यहाँ मे बी मेंशन करना ज़रूरी है. नेक्स्ट वी विल राइट द प्लानिंग. फर्स्ट ऑफ ऑल हम पेशेंट्स की जनरल कंडीशन चेक करते हैं, इसलिए assess the vital parameters of the patient. नेक्स्ट यहाँ एरो मेंशन करेंगे. नेक्स्ट वी विल राइट, आई होप इट इज़ विजिबल, द इम्प्लीमेंटेशन. कैसे हम उसकी वाइटल पैरामीटर्स चेक करेंगे और क्या क्या चेक करेंगे. temperature, of the patient and pulse, respiration,
सो रेस्पिरेशन एंड ब्लड प्रेशर चेक्ड। अब यहाँ पे जो वैल्यूज़ आएंगी टेम्परेचर की, पल्स की, रेस्पिरेशन की और ब्लड प्रेशर की, वो हमें मेंशन करनी है जितनी भी वैल्यूज़ आएंगी। नेक्स्ट प्लानिंग होगी assess the peripheral pulse, capillary refill, skin turgor, and mucous membranes, ये सारी चीज़ें हम इसलिए चेक करते हैं ताकि पेशेंट, हमें पता चल सके कि पेशेंट को डिहाइड्रेशन है या नहीं। तो ये हमने प्लान किया, अब हमें इसे इम्प्लीमेंट करना है, यहाँ एक्शन परफॉर्म करना है। तो हमें स्किन टर्गर, checked, the pulse is low, capillary refill is less than 2 seconds and the mucus is dry. जब पेशेंट को डायरिया और वॉमिटिंग दोनों हो रही है तो ये बहुत कॉमन सी बात है कि पेशेंट को डिहाइड्रेशन होगा, और डिहाइड्रेशन अगर पेशेंट को है तो ये सारी कंडीशन वहाँ पे होगी। हमने ये सारी चीज़ें चेक की टू नो द पेशेंट्स dehydrated condition, and plan further care. Next we will plan for the input output chart. Plan, check the input output chart or maintain the input output chart. Maintain इनपुट आउटपुट चार्ट। तो अगर पेशेंट ने पूरे दिन में 1200 ml इनटेक किया है तो उसका आउटपुट कितना है, ये चीज़ हमें यहाँ मेंशन करना है। अगर वॉमिटिंग भी हो रही है और डायरिया भी हो रही है तो मैक्सिमम पेशेंट जो है वो 700 ml उसका आउटपुट हो सकता है। दिस इज़ नॉट द एग्जैक्ट वैल्यू, हो सकता है। नेक्स्ट हम लिखेंगे रैशनल इसका क्या है। टू नो द फ्लूइड लेवल इन द बॉडी। Next planning is provide collaboration fluid therapy, as indicated. इसके एक्शन क्या होंगे? नेक्स्ट इन द इम्प्लीमेंटेशन वी विल provided
IV therapy, NS, next to rehydrate, for the purpose of rehydration, rehydrate the patient, सॉरी यहाँ रैशनल मैं लिखना भूल गई, वाइटल पैरामीटर्स चेक किया टू नो द जनरल कंडीशन of the patient and plan the care. Next we will write the evaluation. By providing all this care to the patient got rehydrated and relief from the nausea, vomiting and diarrhea up to some extent within 2 days. So this is all about the first care plan on diabetes mellitus. If you like the video, if the video is helpful, please share as much as possible and hit the like button to encourage my work. Thanks for watching my video.